तो उत्तराखंडियत पर सियासत हाई, किसके दावे हवा हवाई। दो चेहरे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे किशोर उपाध्याय, बीजेपी के विधायक हैं। पहले कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, एक मुख्यमंत्री और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अब उत्तराखंडियत पर सियासत हो रही है। जानते हैं क्यों? हरीश रावत की किताब उत्तराखंडियत का उसमें जिक्र होना आने से पहले बवाल हो गया। किशोर उपाध्याय ने सवाल उठा दिए, बिना नाम लिए हरीश रावत पर कटाक्ष किया। कहा खाने पीने का नाम उत्तराखंडियत नहीं होता। खाने पीने का जिक्र इसलिए क्योंकि उत्तराखंडियत व्यंजन हरीश रावत अक्सर उसे प्रमोट करने की बात करते हैं। कभी हरीश रावत के करीबी रहे किशोर उपाध्याय बीजेपी के टिहरी से मौजूदा वक्त में विधायक हैं। किशोर उपाध्याय से दरअसल इंडिया वॉइस ने जब बातचीत की थी तो उन्होंने एक बड़ा दावा किया उत्तराखंडियत को लेकर। जब उनसे सवाल पूछे गए तब उन्होंने कहा कि अगर मैंने राजेश पायलट और इंद्रमणि बडोनी दोनों की मुलाकात नहीं करवाई होती तो उत्तराखंड आंदोलन की नींव मजबूत नहीं होती। तो सवाल यह कि आखिरकार असली उत्तराखंडियत का जिक्र दोनों तरफ से किया जा रहा है, मगर यह उत्तराखंडियत पर सियासत हाई, किसके दावे हवा हवाई। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, और रिपोर्ट में खास तौर पर जब इंडिया वॉइस ने किशोर उपाध्याय से खास बातचीत की थी उसके कुछ अंश भी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की किताब उत्तराखंडियत मेरे जीवन लक्ष्य अभी लॉन्च ही नहीं हुई कि उसमें पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। सबसे पहला निशाना साधा है टिहरी के बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने। वो किशोर उपाध्याय जो कभी हरीश रावत के किसी समय सबसे खास सिफलसार माने जाते थे। वो किशोर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि उत्तराखंडियत का नारा सबसे पहले उन्होंने ही हरीश रावत को दिया था, जो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज वे इसी नारे की बदौलत इस किताब को अपना जीवन लक्ष्य बताकर खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जब इंडिया वॉइस ने किशोर उपाध्याय से सवाल किए तो सुनिए कैसे उन्होंने हरीश रावत पर कटाक्ष किया। उत्तराखंड खाली ये नहीं है कि हम गेट ही खाएंगे, हम जो है वो और कुछ खाएंगे, कच्चा लोग खाएंगे। हाँ। तो जब ये हुआ, कुछ पता चला कि उत्तराखंडियत पर कुछ हो रहा है, तो मैंने इतना कहा, मैंने कहा भाई, जो जिसने माँ सरस्वती की कृपा से इस शब्द की उत्पत्ति की, मुझे लगता है कि जो है इसमें उसका भी थोड़ा जिक्र करते और उसको सही ढंग से परिभाषित करते। क्यों है हरीश रावत जी से? वो अगर उत्तराखंडियत की बात ही तो कर रहे हैं ना। मैं किसी व्यक्ति पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मतलब हरीश रावत पे कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, मैं किसी व्यक्ति पर कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, वो जिस तरह से आप पोस्ट कर रहे हैं वो इशारा तो वही है, वो भी पोस्ट कर रहे हैं, आप भी पोस्ट कर। वो तो सतपाल महाराज वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पार्टी के साथ वफादार बन के खड़ा रहा, आप चले गए। ये कौन सी उत्तराखंडियत? हाँ, यस। अगर मैं और मेरे साथी नहीं होते तो सरकार भी नहीं बचती ना। 16 में हमने 55 दिन में 600 कार्यक्रम किए हैं। आप तो निष्पक्ष दृष्टा हो, तो आप जानते हो क्या परिस्थितियां हैं और क्या बनी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। हरीश रावत पर वार करते हुए किशोर उपाध्याय ने ये तक दावा किया कि अगर राजेश पायलट और इंद्रमणि बडोनी की मीटिंग उन्होंने नहीं करवाई होती तो फिर उत्तराखंड राज्य के निर्माण की नींव डलती रही। सुनिए किशोर का ये भी दावा। किशोर उपाध्याय जी ने उत्तराखंड आंदोलन को लेकर किया क्या, अगर उत्तराखंड आंदोलन की बात करते हैं तो? हाँ, उसकी बात बताता हूँ मैं। हाँ। किशोर उपाध्याय नहीं होते तो उत्तराखंड आंदोलन भी नहीं होता। अगर मैं इंद्रमणि बडोनी जी को 2 बार राजेश पायलट जी से नहीं मिलवाता, हाँ, और राजेश पायलट जी नहीं कहते कि भाई कुछ आप शुरू करो आंदोलन, तो कहाँ से आंदोलन शुरू हो जाता है? आपने जानकारी आप उपाध्याय जी, आपकी बात से मैं सहमत। मैं तब भी ये सवाल किया था। आप हर बार ये बात कहते हैं कि मैंने राजेश पायलट को इंद्रमणि बडोनी जी से मिलाया, बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई ऐसी शख्सियत तो होगी जो इस बैठक का, इस मीटिंग का, जिसके पास प्रमाण होगा कि मैंने इनकी मीटिंग करवाई। काशी सिंह गहरी जी हैं। काशी सिंह गहरी जी हैं। काशी सिंह गहरी जी से बात करिए। वैसे तो किताब का विमोचन शनिवार यानी कि 29 तारीख को है,
मगर उससे पहले इस किताब को लेकर हरीश रावत के उत्तराखंडियत प्रेम पर जमकर प्रहार हो रहे हैं। भाजपाई हरीश रावत के उत्तराखंडियत के जिक्र और फिक्र को दिखावा बता रही है। देखिए, उनका बयान अपना बयान है और बयान में किससे किसने मिलाया, किसको मिलाया, ये अपनी जगह होता है। आज किशोर जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वो जो बात कह रहे हैं वो अपने आप में एक सत्यता है। और उत्तराखंडियत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये शब्द मैंने दिया है, ये सत्य भी है क्योंकि हम तो अपोजिशन में थे उसमें उनके, लेकिन शुरुआती दिनों में इस शब्द के जनक तो किशोर भाई हैं। किशोर उपाध्याय जी जो बयान दे रहे हैं, इसका ये तो मालूम नहीं किसने किसको क्या मिला है, ये तो अतीत की बात है। लेकिन किशोर उपाध्याय जी जो पूरी जिंदगी राजशाही के खिलाफ लड़ते रहे, कांग्रेस में लड़के भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के उसमें लड़ते रहे, क्योंकि कांग्रेस इतनी विशाल पार्टी है, कांग्रेस अगर ना होती तो शायद आज देश भी आजाद नहीं होता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ किशोर जी, जब आप सत्ता में आए, जब आप विधायक बने वहां से, तो उत्तराखंड आंदोलन था। उत्तराखंड आंदोलन में हम सारे लोग थे, कोई एक दल का आदमी नहीं था, उसमें बहुत लोग जुड़े हुए थे और कांग्रेस के लोग भी उसमें थे। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जब आप विधायक बने तो आप बताइए आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया? जिन मुद्दों के लेकर हमने उत्तराखंड राज्य का गठन करवाया था उसमें कोई बात नहीं। ये लड़ाई उत्तराखंडियत की है या फिर सियासी, ये तो मालूम नहीं, मगर इतना जरूर कि सियासी वार संकेत दे रहे हैं कि ये सियासी लड़ाई का आगाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो ये सियासी लड़ाई का आगाज है। उत्तराखंडियत पर सियासत हाई, किसके दावे हवा हवाई। सीधा रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें दो खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। साथ ही साथ राजेश चमोली हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ दो खास मेहमान और भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कोशिश कवायद है, एक चेहरा किशोर उपाध्याय का होगा और दूसरा कोशिश ये कि काशी सिंह ऐरी, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के चेहरे हैं, सबसे बड़े चेहरे, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हो, क्योंकि जिक्र किशोर उपाध्याय ने काशी सिंह ऐरी का किया है। लेकिन पहले भसीन साहब, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। जो बात किशोर उपाध्याय कह रहे हैं उत्तराखंडियत सिर्फ खाने का नाम नहीं है कि ये खिला दिया वो पिला दिया उत्तराखंडियत हो गई। अभी तो हरीश रावत की किताब भी नहीं आई, आप लोग इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? ये बात सही है किशोर भाई की कि उत्तराखंडियत खाने का या एक दो नाम याद करके उनको बार बार दोहराने का नहीं है। उत्तराखंड की अगर उनको बात करनी है तो उसके देवत्व की बात करनी पड़ेगी, उत्तराखंड की बात करनी है तो उसके सारे स्वरूप की बात करनी पड़ेगी। हम हरीश रावत जी क्या करते रहे, हरीश रावत दो नाम उन्होंने याद कर लिए, कहीं पकौड़े कर दिए और एक आज ये झिंगोरा और ये मंगवा इसका जिक्र करते रहे। ये उत्तराखंडियत नहीं, उत्तराखंडियत उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा करने का है। इसमें हरीश रावत जी और कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। इसी प्रकार से उत्तराखंड देवत्व की स्वतंत्रता का है, लेकिन कांग्रेस हरीश रावत जी के फंड में भ्रष्टाचार हुआ तो प्रदेश देगा। चमोली जी, ये बात जो बसीर साहब कह रहे हैं इत्तेफाक रखते हैं, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मतलब उत्तराखंडियत थोड़ी ना होता है। आपके राज्य में भ्रष्टाचार हुआ, आज आप उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। और किशोर उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ खाने पीने का नाम उत्तराखंडियत थोड़ी ना होता है। तिलक भाई देखिए, मैं ये कहूंगा, जैसे आप अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए तो भ्रष्टाचार का शब्द ही अब ऐसा हो गया कि भैया माल कमाओ और जितना हो सकता है सरकार इस 5 साल में राज्य को लूटो। आपके सामने कई बार हम चर्चाओं में बैठे हैं, 22 से 25 भर्ती घोटाले हो गए, वो सबके सामने है। लगातार किसने बेची नौकरियां, ये सब आपके सामने है। आप कह रहे हैं किशोर उपाध्याय जी ने कहा, किशोर उपाध्याय जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, और भसीन जी और तमाम बीजेपी के लोग, जिस टाइम हरीश रावत जी की सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कुकृत्य जो उत्तराखंड में किया गया था, किशोर उपाध्याय जी ने स्वयं कहा है कि मैंने 55 दिन में 600 सभाएं की है लोकतंत्र बचाओ की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्या भाजपा ये इत्तेफाक रखती है कि उस टाइम बीजेपी की सरकार गिराने में बीजेपी का नेताओं का, बीजेपी के लोगों का हाथ रहा है, जो किशोर उपाध्याय जी उनके खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा की थी? क्या इससे इत्तेफाक रखती है कि उस टाइम, या तो उस टाइम की बात सच माने किशोर उपाध्याय जी की, जिसको जो उनके खिलाफ 600 यात्राएं इन्होंने वो तो कह रहे हैं कि मैंने इंद्रमणि बडोनी और राजेश पायलट की मुलाकात करवाई, मैं ही वो शख्स था। तिलक भाई जी, उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तमाम नेताओं को उत्तराखंड से माफी मांगनी चाहिए
ये उत्तराखंड के उन तमाम राज्य आंदोलनकारियों का अपमान है, जिसका किशोर उपाध्याय जी ने अपमान कर रहे हैं कि मेरे कारण उत्तराखंड का आंदोलन चला। ये वो कह रहे हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। नहीं तिलक भाई, वो बकायदा लिख रहे हैं, कह रहे हैं उत्तराखंडियत शब्द तो मैंने निकाला। आज आप कह रहे हैं उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तिलक भाई, किशोर उपाध्याय ने खुद एक्सेप्ट किया, आपके सामने बोला, आपने स्वयं पूछा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड का आंदोलन उनकी देन है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं कि किशोर उपाध्याय जी की देन उत्तराखंड का आंदोलन है? बसीर साहब जवाब दीजिए। हजारों सैकड़ों लोगों ने आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी, हमारी माताएं बहनों की जो तार तार इज्जत हुई, जिनके कारण ये उत्तराखंड ओके, एक मिनट राजेश भाई, हो गया ना, एक मिनट तो रुको आप प्लीज। बसीर साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। जो ये कह रहे हैं कि सरकार भाजपा ने गिराई, तो इन्हें खुद देखना चाहिए कि जो लोग छोड़ के पार्टी आए कांग्रेस, वे हरीश रावत जी के व्यवहार को लेकर के और उनके द्वारा जिस प्रकार से एक तंत्र चलाया जा रहा था, उससे दुखी होकर आए थे। उस सरकार को गिरने या जो भी तो घटे, तो बाद में हटे रहे, वे हरीश रावत जी के कारण हटे, उसे भाजपा की भूमिका नहीं है, पहली बात। दूसरी हद तक आंदोलन की बात है, तो कांग्रेस तो मतलब भाजपा की कोई भूमिका नहीं थी सर उसमें। देखिए, मैं आगे आता हूँ ना। हाँ। दूसरी बात यह है कि जिस समय आंदोलन की बात करते हैं तो कांग्रेस तो कहीं नहीं थी। कांग्रेस का हाथ तो सपा के साथ मिला हुआ था कि उत्तराखंड आंदोलन कर गोली चला रहे थे। एक मिनट बात सुन लीजिए ना, किशोर उपाध्याय जी कह रहे हैं, किशोर उपाध्याय जी कह रहे हैं कि आंदोलन उनके कारण शुरू हुआ। ये तो उत्तराखंड का, आप लोगों को भाजपा की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड के तमाम लोगों से माफी मांगी है, जिन्होंने आंदोलन में साधन की है। व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा के आंदोलन की बात कर रहा हूँ। और युवाओं के कारण आप परेशान क्यों जाते हैं? अपने जाने के यही कांग्रेस की दिक्कत है। आंदोलन में दोहरा चेहरा दिखाते हैं, आंदोलनकारी में गोलियां चलवाते हैं और फिर आकर के दावा करते हैं उत्तराखंड से हमने बनाया। उत्तराखंड की जनता की वो नहीं है जानकारी की। आज पार्टी जनता, उत्तराखंड की जनता ने आंदोलन चलाया, आपकी जनता पार्टी की मुख्य भूमिका रही। और अटल जी ने जो वादा किया था हमारे प्रधानमंत्री पद पे, तो उन्होंने उत्तराखंड किया। राज्य की बात है, जमीनी मुद्दे राजेश भाई एक मिनट राजेश भाई एक मिनट तो रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सर, एक एक करके अपनी बात को रखिए। उत्तराखंडियत का सवाल है ना, आप लोग सर सीना चीर के दिखाते हो कि देखो हमारे दिल में उत्तराखंडियत है, पलायन रोक नहीं पाए हैं, जल जंगल जमीन बचा नहीं पाए, पहाड़ पर शराब की नदियां बह रही हैं, और आप कह रहे हो उत्तराखंडियत। उपाध्याय जी कांग्रेस में थे, एक मिनट रुक जाइए सर। किशोर उपाध्याय से वन अधिकार का आंदोलन आपने पूरे प्रदेश में पूरे बार-बार आपने चिट्ठियां भेजी, उत्तराखंड के लिए दीजिए। हेमा भंडारी भी हमारे साथ जुड़ गई है। फाइनली आम आदमी पार्टी का चेहरा भी। एक मिनट बसीर साहब, एक मिनट। उत्तराखंडियत का जिक्र हो रहा है, खूब हो रहा है, आज बहुत हो रहा है। हरीश रावत किताब, अब किशोर उपाध्याय कह रहे हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। यह उत्तराखंडियत है क्या, यह किसी को मालूम नहीं, लेकिन हां सवाल उत्तराखंडियत का है। वो कह रहे हैं कि शब्द मेरा अब हरीश रावत ने चुरा लिया। हेमा भंडारी जी। तिलक जी, देखिए बड़ी बड़ी बातें दोनों प्रवक्ता कर रहे हैं, लेकिन मौका तो दोनों को मिला ना। उत्तराखंड गठन के बाद दोनों की सरकारें रही हैं, और उत्तराखंडियत के लिए किसने कितना काम किया, बात बोलने से नहीं होती है कि एक दूसरे पर तंज कसने से। लेकिन जो उत्तराखंड के लिए होना चाहिए था, क्यों उत्तराखंड का गठन हुआ था, शहादत क्यों दी गई थी? क्योंकि अच्छे यहाँ पर अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, हमें पलायन ना करना पड़े, सारी सुविधाएं हो। और आज क्या है, आज जंगलों ने घर बना लिए हैं, पहाड़ों में जानवरों ने सब खत्म करके रख दिया है, सारे पलायन हो रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो दोनों को मौका तो दोनों को मिला था ना। तो आज बड़ी बड़ी जो बातें करने वाले उत्तराखंडियत के लिए कि हाँ हम, तो ये दिखावा करने से तो कोई फायदा ही नहीं है। किसने क्या किया, विकास कितना किया, बस वो जानना चाह रहे हैं। जनता भी वही जानना चाहती है कि दोनों सरकारों ने। नहीं तो हरीश रावत जो उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं उसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? देखिए, उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार, वो तो अब 29 अप्रैल को खुलासा होगा कि जितना लंबा उनका अनुभव रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो हरीश रावत जी के इर्द गिर्द ही है उत्तराखंड में, तो क्या उनका अनुभव इतने सालों में रहा है, तो उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है उसका खुलासा 29 अप्रैल को होगा।
लेकिन जो आज वर्तमान में सरकार है वो क्या कर रही है उत्तराखंडियत के नाम पर कि हाँ उत्तराखंड वालों के लिए उन्होंने कुछ किया हो तो वो ठीक। दूसरे पे उंगली उठाए। ठीक, भाई एक सरकार ने नहीं किया तो ओके। इनके पास भी तो मौका किशोर है। उपाध्याय जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। बीजेपी के विधायक हैं टिहरी से और कांग्रेस के कभी प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे, यानी कि संगठन के मुखिया। उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। जी धन्यवाद तिलक जी। मैंने तो 84 में प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन भी लड़वाया था, इंचार्ज था जी लंबे समय से। जी तो बताएं, हुक्म करें आप। सर आपका परिचय फिर इतना लंबा दूंगा फिर शाम से फिर रात हो जाएगी, मैंने इसलिए छोटा सा परिचय नहीं, मैं इतना बड़ा और इतना काम नहीं है मेरा। हाँ उपाध्याय जी, ये कांग्रेसी नेता नाराज हो रहे हैं आपके पोस्ट को लेकर, कह रहे हैं कि आप इस तरह से क्यों लिख रहे हैं। अब वो आप कल आपकी और हमारे बीच में बातचीत हुई, वो बात सुन के भी नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह से फिर या तो किशोर जी बताएं कि 2016 में सही हुआ था या गलत हुआ था, अगर उत्तराखंडियत की बात है तो। देखिए तिलक जी, देखिए मेरे पुराने साथी अगर खुश होते हैं, नाराज होते हैं, उनका हक है, उनका काम है। मैंने तो ये कहा कि मैंने 2016 में एक शब्द माँ सरस्वती की कृपा से उत्तराखंडियत दिया और उसको जो है लोगों ने चुरा लिया अपने लिए, तो उनको मुबारक हो वो शब्द। उसमें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता दें। हाँ। उसमें नाराज और खुश होने की क्या बात है, आप बताइए। हाँ, तो ये जो आपने पोस्ट किया उसको लेकर आप ये कह रहे हैं कि ये शब्द दरअसल हरीश रावत जी ने चुराया है। अब ये वो उसका आकलन करें, विश्लेषण करें, किसने चुराया किसने नहीं चुराया, ये उनका अपना ज्ञान है, अपनी सोच है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। वो मुहिम भी तो आपकी ही तो बढ़ा रहे हैं फिर आगे, इसका मतलब उत्तराखंडियत की तो बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, तो हमने ये तो नहीं कहा कि जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, कि उसको पीछे ले जा रहे हैं, कि अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। हमने तो ये कहा कि ये शब्द जो है माँ सरस्वती की कृपा से किशोर उपाध्याय ने, इसका जनक किशोर उपाध्याय कहना नहीं चाहिए। देखिए शब्दों के जनक तो जो है माँ सरस्वती हैं, लेकिन उसको उत्तराखंडियत शब्द मेरी देन है। आप 2016 में भी इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते थे, उत्तराखंडियत, मुझे याद है अच्छी तरह से। जी। तब हरीश रावत जी से नहीं कहा आपने उत्तराखंडियत को लेकर? मुझे तो ये भी याद है आप एक वो भी लेकर गए थे बतौर प्रदेश अध्यक्ष, आप अपना विजन डॉक्यूमेंट जो आपका घोषणा पत्र था, आपने कहा कि ये ग्रंथ की तरह होता है। बहुत अच्छी बात कही थी, मेरे को इसलिए याद है वो। आपने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करो, चुनाव जीत जाएंगे हम। मैंने उसमें कहा कि जब मैंने ये शब्द का मैंने उपयोग किया तो संदर्भित व्यक्ति ने कहा कि ये क्या होता है। अच्छा। अब अगर संदर्भित व्यक्ति उसको समझ गए हैं तो उनको बहुत बधाई। तब उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये शब्द क्या होता है उत्तराखंडियत? हाँ, क्या होता है। अच्छा, तब आपने उनको समझाया नहीं कि उत्तराखंडियत का मतलब क्या है? अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। जी, ये जवाब संदर्भित व्यक्ति से पूछना चाहिए। उस किताब में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका भी जिक्र हो? देखिए मैं उन सब चीजों पर नहीं पढ़ता हूँ। मेरी सबसे बड़ी कमी ये रही है कि मेरा जो ईश्वर की कृपा से काम रहा है वो बहुत ही जो है, हमने कभी उसको दिखाने की, फैलाने की कोशिश ही नहीं की। नहीं तो किशोर उपाध्याय का किसी भी राजनीतिक दल के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए कोई कम योगदान नहीं है। हम ये समझते हैं कि भाई हमें काम करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन उसमें हम एक चीज भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन इच्छा करना तो मेरा अधिकार है। बिल्कुल। 2016 में आप उत्तराखंडियत की लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं, जब आपकी सरकार को गिराने की, क्योंकि आप बोल रहे थे कि मेरी सरकार को गिराने की साजिश रची गई है, मैं तभी ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बिल्कुल जो शब्द मैंने उस समय उपयोग में लाए और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसको स्थान मिला, मैं उसके लिए मीडिया का आभारी हूँ। मैंने ये कहा
कि ये उत्तराखंडियत पर हमला है, उत्तराखंडियत पर आक्रमण है, ये दो चीजें मैंने कही। तो फिर तब भी तो उत्तराखंडियत पर हमला हो रहा था, आज आप जो हमला कर रहे थे आप उनके साथ भी आ गए फिर। वो देखो उस पर नहीं है ना, बहस उस पर नहीं है। हाँ। बहस इस पर है कि उत्तराखंडियत जो शब्द है वो मैंने उसको जन्म दिया, और जो जन्म देता है उसकी खुशी उसकी पीड़ा वो आप पहली बार समझते हैं, क्योंकि आप बहुत विद्वान पुरुष हैं। आपकी एक बात तो कल हमने पुष्टि भी की, और क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि एरी साहब को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं, एरी साहब का फोन नहीं मिल रहा, लेकिन आपने जो दावा किया था वो दावा सही साबित हुआ कि राजेश पायलट और इंद्रमणि बडोनी जी की मुलाकात आपने करवाई। और एरी साहब ने जहां तक मेरे क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं मिल पा रहा उनका कहना यह है कि यह बात बिल्कुल सही है, किशोर उपाध्याय उस वक्त उन दोनों की मध्यस्थता किशोर उपाध्याय जी ने ही करवाई थी। मैंने तो उसमें बहुत मदद की अलग राज्य बनने में, आपको शायद जानकारी होगी। मैं तो 13 दिन जो है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है वहाँ 13 दिन जो है भूगोलताल पर रहा, और जब अगर संभवतः, खैर ये तो प्रभु की कृपा होती है, अगर मैं उनको उस समय तत्कालीन जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे सरदे हमारे बड़े भाई राजेश पायलट जी, अगर वो ये नहीं कहते जब उन्होंने इंद्रमणि बडोनी जी का चेहरा देखा और उसमें जब वो बहुत भावुक हो गए, तो तब उन्होंने जो है कहा कि नहीं आप कुछ शुरू करिए और हम इस पर कुछ विचार करेंगे। अच्छा उपाध्याय जी, मैं आपसे, क्योंकि ये आपने उस वक्त का जिक्र कर दिया इंद्रमणि बडोनी राजेश पायलट जी का, तब उस वक्त हरीश रावत जी की क्या भूमिका थी? देखिए मैं उन सब भूमिकाओं पर, मैं उसको इस उत्तराखंडियत की बहस को मैं उस तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि वो आप उसके मुख्य सूत्रधार थे, आप उपाध्याय जी मुख्य सूत्रधार थे उसके, तभी मैं जब राज्य आंदोलन पर कभी आप चर्चा करेंगे तो फिर उस समय इस बात पर उत्तराखंडियत का मतलब ही राज्य आंदोलन है सर, आप तो खुद उस आंदोलन को जिया आपने, उसका नेतृत्व किया आपने। उत्तराखंडियत का मतलब खाली राज्य आंदोलन नहीं है, ये उत्तराखंडियत वैश्विक भावना को पल्लवित करने वाला विषय है। मैं मान रहा हूँ सर इस बात को, यहाँ तक बांध करके नहीं रख सकते। सिर्फ इसलिए जानना चाहा कि आपने उन दोनों की मीटिंग करवाई, तब उस वक्त हरीश रावत की भूमिका क्या थी, स्टैंड क्या था? उसका अपनी भूमिका के बारे में जो संदर्भित व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो अपने आप बताएं, मैं उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि आप उसमें एक मुख्य भूमिका निभा रहे थे इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि दावा हर कोई करता है कि मैं भी जब उचित अवसर होगा तब बहुत सी बातों पर बातचीत करेंगे। क्या वो उत्तराखंड के पक्ष में थे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? जी, वो उत्तराखंड के पक्ष में थे? नहीं, आप भी, क्योंकि उसमें जो है राजेश पायलट जी के विषय को ले आए, और हम मेरे बहुत ही बड़े भाई हैं, हमने साथ में उत्तराखंड आंदोलन में हिस्सा भी लिया। कुछ हमसे गलतियां हुई, कुछ हमसे गलतियां हुई, नहीं तो यहाँ की दशा और दिशा राजनीतिक दूसरी होती, इसलिए मैंने इतनी बात कही है। आप अगर उस विषय को नहीं लाते तो मैं कहता भी नहीं। मैं जानता हूं, लेकिन आप मेरे सवाल को गोल कर रहे हैं। मैं गोल कुछ नहीं करता हूँ। नहीं, मैं तो सपाट जो है। आपकी काबिलियत का मैं कायल इसीलिए हूँ, मैंने सवाल इसीलिए पूछा आपसे, क्या उस वक्त भूमिका क्या थी उनकी, हरीश रावत जी? अब इसके बारे में वही बता सकते हैं। देखो मैं उसमें मैं कुछ नहीं क्या बात। थैंक यू सो मच उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किशोर उपाध्याय बीजेपी के विधायक उत्तराखंडियत को लेकर जिक्र कर रहे थे, लेकिन हरीश रावत का नाम लिए बिना उन्होंने जो कटाक्ष किया वो आपने सुना। ओके चमोली जी, पहले आप, फिर बसीन जी, आप, फिर हेमा भंडारी जी, आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिए। चमोली जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष? उनका कहना यह है कि उत्तराखंडियत का जिक्र मैंने किया, जब किया तो मुझे उस व्यक्ति ने कहा कि इसका मतलब क्या होता है, क्या है उत्तराखंडियत, सुना आपने? भाई देखिए, मैंने शुरू में कहा कि जब सरकार गिरी, किशोर उपाध्याय जी हमारे बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा चला रहे थे उत्तराखंड में, और आज आप बीजेपी के साथ मिलकर कह रहे हैं कि उत्तराखंडियत मैंने शब्द दिया, तो बीजेपी को अब ये नारा हटा देना चाहिए कि अटल जी ने बनाया और मोदी जी संवारेंगे, क्योंकि किशोर उपाध्याय जी राज्य आंदोलन काले की नींव रखी और वो कांग्रेस के नेता थे। ये कह रहे हैं कि नारा बदलिए, अब बदलना पड़ेगा। ओके, कांग्रेस के नेता ने। अब चमोली जी मेरी बात के पीछे नहीं बोलेंगे, मेरे इससे उनसे निवेदन है
देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किशोर उपाध्याय जी ने कहा वो अपने आप में सही होगा, लेकिन जब उन्होंने राजेश पायलट जी की बात की है और हम जानते हैं कि कांग्रेस की इसमें नकारात्मक भूमिका रही, राजेश पायलट जी ने कहा आप आंदोलन करिए हम देखेंगे, यानी कि आप करिए आंदोलन हम देखेंगे। कांग्रेस ने कुछ नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि अगर हम केंद्र में सत्ता में आएंगे तो हम राज्य का निर्माण करेंगे, और जब अटल जी प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता बात तो सुन लीजिए ना, वो क्या कर रहे हैं, अब आप मान लीजिए, सुनिए मेरी बात सर, आप उन्होंने स्वयं कहा है कि बीजेपी, अरे मेरी बात सुनिए, बोलिए क्या बात उपाध्याय जी के बात ही काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, ये कितना क्या हुआ, आप डिबेट खराब करना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, खराब नहीं सर, आपको बार याद दिलाना चाहता हूँ, आपका आपके कहने पे नहीं बोलूंगा, अपने तरीके से बोलूंगा। एक मिनट चमोली भाई, बात करते हैं बसीन साहब को। बेकार में पीछे बार बार बोलते हैं, डिबेट भी खराब करते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको पूरा किया था उत्तराखंड की जनता के साथ। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ तिलक जी, अपनी बात मैं कहता हूँ, जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को अपने एजेंडे पर लिया तो श्री इंद्रमणि बडोनी ने मुझसे कहा कि अब मैं बहुत निश्चिंत हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल ने इसको अपने एजेंडे पर ले लिया, क्योंकि राज्य का निर्माण राष्ट्रीय दल के माध्यम तिलक भाई, कुल मिला के सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। एक मिनट, मैं ना टेंशन मत लो, मैं ऐसे क्रेडिट किसी को नहीं दूंगा, टेंशन मत लो चमोली भाई। चमोली भाई, ना तो क्रेडिट आपको जाता है ना बसीन साहब को जाता है। रुक जाइए, अभी क्रेडिट देता हूँ, जिनका क्रेडिट है उनको दूंगा। रुक जाइए, एक भंडारी, हेमा भंडारी कहना चाहता हूँ, हेमा भंडारी जी, ले रहा सुना आपने किशोर उपाध्याय जी जो बात कर रहे थे, जल्दी से फाइनल कमेंट। तो मैंने अभी सुना, और जहाँ तक मेरी जानकारी आ रहा हूँ बसीन सर, फाइनल कमेंट दूंगा आपसे। एक राजनीतिक तौर पर पूरा किया भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक तिलक जी मेरी जानकारी है कि जो किशोर उपाध्याय जी के राजनीतिक गुरु हरीश रावत जी थे, और अब वो भाजपा में आ गए हैं। अगर उत्तराखंड नहीं, राजनीतिक गुरु नहीं थे, आप शब्द गलत इस्तेमाल करें। प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में उनकी भूमिका हो सकती है, राजनीतिक गुरु मत बोलिए, क्योंकि उनके गुरु कोई और थे, मैं भी नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक? अच्छा नहीं लगता, अब मुझसे मत बुलवाइए। हाँ, तो अभी अगर किशोर उपाध्याय जी के पास इतना दर्द था और उत्तराखंडियत को लेकर उनके मन में भाव थे, और उन्होंने, तो अब तो वो भाजपा में है। हाँ। तो उस सपने को पूरा करें, उत्तराखंडियत का जो सपना वो उन्होंने अपने मन में लेके चले थे, तो उन्होंने पार्टी तो बदली है, उत्तराखंड तो वही है, तो उत्तराखंड का सपना आप पूरा करें। अब मतलब कुल मिला के बसीन साहब ये बात आ गई ना कि उत्तराखंडियत है ना, मतलब वो कह रहे हैं मेरा नाम कैप्चर कर लिया, मैंने नाम लिया। हाँ, ये मैंने कई बार सुना, मैंने खुद उनसे कहा, मैंने सुना, स्वयं सुना, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हरीश रावत ने नाम नहीं लिया उन्होंने हरीश रावत का, लेकिन सब जानते किनका नाम ले रहे थे वो, इशारों में। वो कह रहे हैं कि मैंने जब नाम लिया तो बोले कि उत्तराखंडियत क्या होता है। ठीक कह रहे हैं वो। तो अगर आज वो ठीक कह रहे हैं तो 2016 में भी तो ठीक कह रहे होंगे ना बसीन साहब? नहीं, देखिए कि आप लोगों ने सरकार को गिराया। देखिए, हमने सरकार को नहीं गिराया, कांग्रेस लोग अलग हुए। सर मैंने तो नहीं कहा, उपाध्याय जी कह रहे थे उस वक्त। उपाध्याय कह रहे होंगे, जब कांग्रेस में थे कांग्रेस की बात करेंगे। देखिए मैं आपको अगर आप चाहे तो मेरे पास क्लिप है, एक तरफ किशोर उपाध्याय खड़े और दूसरी तरफ जो है मेरी जब बातचीत हुई, एक तरफ अनिल बलूनी जी खड़े थे, उन्होंने दोनों के बीच में आपस में बहस हुई। वो बोले कि हमने घर के बाहर कोई हो स्त्री आप ऐसे ही उठा के ले जाओगे, ये शब्द थे उपाध्याय जी के। फिर या तो आज वो सही कह रहे हो उत्तराखंडियत, या फिर कल सही कह रहे थे, वही तो मैंने उनसे पूछा। उत्तराखंड शब्द अलग है, उत्तराखंड शब्द अलग है और घटनाक्रम अलग है। उत्तराखंड एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, उत्तराखंडियत व्यापक शब्द है सर। तभी कह रहा हूं, उत्तराखंडियत का मतलब ये नहीं था कि जल जंगल जमीन खत्म हो जाएंगे, शराब की नदियां बहेंगी, बिल्कुल नहीं था, है ना सर? पलायन के लिए लोग भटकेंगे, ये भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और जो क्रेडिट जाता है वो उन्हीं को जाता है जो मां बहनें घर से बाहर निकली थी उत्तराखंड की लड़ाई के लिए, ना तो कांग्रेस को ना बीजेपी को। मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा कि जनता का आंदोलन था। थैंक यू। अब ये लड़ाई उत्तराखंडियत पर आई, अभी देखिए होता है आगे आगे क्या। लेकिन किशोर उपाध्याय ने अब सियासी तीर छोड़ दिया, और हरीश रावत ऐसे सियासी धुरंधर हैं जो एक तीर से दो शिकार नहीं 3 करते हैं। अब देखिए जवाब क्या आता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।